CBSE Class 11th NCERT Solution. Chapter 9 Sequence and Series. Question number 1. Find the 20th and nth term of the GP 5 by 2, 5 by 4 and 5 by 8. What is a GP, student? GP is the geometric progression. Okay, so geometric progression का formula क्या होता है? Is equals to A R n minus 1. अब A क्या है? A इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, और R क्या है? रेशो है फाइंड आउट करने का. तो कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले तो चलिए लिखते हैं. A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड R इज इक्वल्स टू कॉमन रेशो. ओके, सो कॉमन रेशो मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. सो 5 by 4 होल अपॉन 5 by 2. सो 5 by 4 इंटू ये रेसिप्रोकल होगा 2 upon 5. 5 से 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. सो कॉमन रेशो इज़ 1 by 2 और ए कितना है? 5 by 2. चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं. Tn इज इक्वल्स टू ए कितना है? ARn माइनस 1. पहले अपन 20th टर्म निकाल रहे हैं. सो T20 इज इक्वल्स टू A है 5 by 2, R है 1 by 2, 20 माइनस 1, क्योंकि अपने पास n20 अपन फर्स्ट 20 टर्म के लिए निकाल रहे, फाइंड आउट कर रहे. सो T इज इक्वल्स टू 5 by 2 इंटू 1 by 2 होल पावर 19th टर्म हो जाएंगी. अब ये 2 को अगर इसमें एक ऐड कर देते तो ये 20 टर्म हो जाएगा. T20 इज इक्वल्स टू 5 होल अपॉन 2 की पावर 20. ये फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट 20th टर्म. अब नेक्स्ट उसने यही सेम क्वेश्चन में एन टर्म भी निकालने का बोला है. तो एन टर्म निकालने का बोला है मतलब सीधे ऐसे अपन फॉर्मूला ले देंगे. Tn इज इक्वल्स टू ARn माइनस 1. एन की जगह पे तो एन ही रहेगा. A है 5 by 2, R है 1 by 2, n माइनस 1. ओके, सो 5 by 2 इंटू 1 की पावर तो n माइनस 1 लिखने का कोई सेंस ही नहीं है. सो 2 की पावर n माइनस 1. ये 2 की पावर 1 है. बेस सेम रहता है तो एक्सपोनेंट का रूल होता है, पावर ऐड हो जाती है. तो 5 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. सो 5 अपॉन 2 की पावर n. ये हो गया स्टूडेंट एन टर्म फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2. मतलब अपने पास R है 2 और जिसकी 8th टर्म है 192. फाइंड आउट कौन सी टर्म करना है? 12th टर्म फाइंड आउट करना है. ओके, चलिए आइए इसको ब्रेक करते हैं. इसको ब्रेक करेंगे तो कैसा फॉर्मूला होता है? ARn माइनस 1 इज इक्वल्स टू 192. ओके, A अपने पास है नहीं, R है 2 की पावर n है 8, यहाँ n होता है 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 192. A इंटू ये 8 में से 1 गया 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 192. अब ये 2 की पावर 7 जो कि मल्टीप्लाई में उठ के काई में जाएगा, डिवाइड में जाएगा. 2 की पावर 7. ओके, सो A इज इक्वल्स टू 192. इसमें से एक 2 निकाल दीजिए. 2 की पावर 6, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 2 6 ज़ा 12. फिर एक 2 कैंसिल कर दीजिए तो 96,
2 की पावर 5, 1 टाइम, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, a is equals to 40a, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 124, 12, 6, 3, so a is equals to 3 by, देखिए ऊपर 3 बचा है, नीचे 2 बचा है, सो 3/2 ए तो आ गया। अब अपन निकाल देते 12th टर्म। आइए देखिए 12th टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो टी 12th इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1। सो T12 इज इक्वल्स टू ए अपने पास 3/2 हो गया, आर अपने पास 2 दिया हुआ है और एन अपने पास 12th टर्म है तो 12 माइनस 1 हो जाएगा। सो T12 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2 की पावर 11, एक 2 कैंसिल हो जाएगा। सो T12 इज इक्वल्स टू 3 1 टाइम इंटू 2 की पावर 10। ओके, ये हो गया 2 की पावर 10। सो 2 की पावर 10 होता है 1024। जब आप 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। सो T12 इज इक्वल्स टू 3 4 से 12, कैरी 1, 3 2 से 6 7, 3 0 से 0, 3 1 से 3। सो द 12th टर्म इज, व्हाट इज द 12th टर्म? 3072। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। आइए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3rd, द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ GP आर P Q एंड S। 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है और 11th टर्म S है। रिस्पेक्टिवली शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS। प्रूफ में क्या करना है अपने को? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS लाना है। तो उसने बोला है 5th टर्म, 5th टर्म है अपने पास P। 5th टर्म को ब्रेक कर लीजिए। सो AR की पावर 4, 5 में से 1 गया, इज इक्वल्स टू P, इक्वेशन नंबर 1। फिर 8th टर्म इज इक्वल्स टू Q। ओके, सो AR की पावर 7 इज इक्वल्स टू Q, इक्वेशन नंबर 2। एंड 11th टर्म इज इक्वल्स टू S। सो AR की पावर 10 इज इक्वल्स टू S, इक्वेशन नंबर 3rd। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके अपने को इस प्रूफ दैट को प्रूफ करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS लाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, फर्स्ट एंड थर्ड। तो लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करिए मल्टीप्लाई करना। सो P इंटू S इज इक्वल्स टू AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 10। सो P इंटू S इज इक्वल्स टू, ये 2 है, बेस सेम है, स्क्वायर 4 और 10 14, R की पावर 14। ओके, अच्छा अब अपन इसको 2 चीज़ में ब्रेक करते हैं। P इंटू S इज इक्वल्स टू AR की पावर 7 इंटू AR की पावर 7, और AR की पावर 7 किस इक्वेशन का है? Q इज इक्वल्स टू Q है। सो PS इज इक्वल्स टू Q इंटू Q। ओके, सो PS इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। The 4th term of the GP is a square of its second term and the first term is -3. Determine its 7th term. आइए समझिए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। द 4th टर्म, 4th टर्म GP की स्क्वायर है इस सेकेंड टर्म के, उसके सेकेंड टर्म के। तो मतलब T4 इज इक्वल्स टू T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, द 4th टर्म ऑफ अ GP, द 4th टर्म ऑफ अ GP इज, इसका मतलब इक्वल्स टू
स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. फर्स्ट टर्म मतलब a इज -3. चलिए T4 को ब्रेक करिए. a r की पावर 3 इज इक्वल्स टू a r का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, a r की पावर 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर r स्क्वायर. अब पुट कर दीजिए a की वैल्यू. a की जगह पर वो बोल तो रहा है डिटरमाइन इज सेकेंड टर्म. ठीक, वो सेकेंड एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल्स टू -3 हुआ ना, मतलब a की वैल्यू -3 है. देखते हैं, ये a से a एक कैंसिल हो गया, ये एक r कैंसिल हो गया, तो r किसके इक्वल हो गया, a के, और दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, -3. दोनों की वैल्यू इज -3. ओके, तो अब चलिए फाइंड आउट करने का सेवन्थ टर्म बोला है. T7 इज इक्वल्स टू, सो T7 को ब्रेक करिए, a r की पावर 6. सो T7 इज इक्वल्स टू a है -3 इंटू -3 की पावर 6, मतलब -3 की पावर 7. T7 इज इक्वल्स टू -3 की पावर 7. आंसर तो माइनस में ही आना है क्योंकि ऑड नंबर है पावर में. मल्टीप्लाई करिए. 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 बार 9 आएगा और एक 3 आएगा, और 9 का क्यूब होता है 512 कि 729, नहीं 729 भी नहीं होता, 786 नहीं, 2187, 81 into 9, 9 1 is 9, 72, 729 into 3, correct. So the seventh term of a GP is -2187. Okay student, इजी था क्वेश्चन, कोई ऐसा टफ नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.